नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी की छह ढाला पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें पहली ढाल में हमने संसार के दुखों का स्वरूप समझा है। इसमें तिर्यंच गति और नरक गति, इन दोनों के दुख हम लोगों ने अभी तक समझे, बराबर है। अब मनुष्य गति के यहाँ पर दुख बताएंगे कि मनुष्य गति में भी दुख है और कैसा कैसा दुख है। तो पहले तो अपन लोग ये समझे कि क्या मनुष्य गति में दुख है, क्या बताओ। कौन, किसी को लगता है क्या यहाँ पे दुख? मनुष्य गति में हम लोगों को दुख लगता है क्या? यहाँ कुछ है दुख? बोलो आराध्या। मुझे लगता है कि मनुष्य गति में ये दुख है कि हमें जब कोई डांटता है तब हमें बुरा लगता है। ठीक है, इन्होंने एक चीज बताई कि कोई हमें डांटता है तो हमको बुरा लगता है, फिर हम दुखी हो जाते हैं। और कोई? बोलो संस्कृता। सर जन्म के समय पे होता है दुख, मतलब जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो रोने लग जाते, तो कुछ दुख के कारण ही रोते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि जन्म के समय दुख होता है क्योंकि संसार में कोई भी बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हंसते हंसते पैदा हुआ हो। हर कोई बच्चा रोते रोते पैदा होता है, और रोता तो कोई व्यक्ति दुख में ही है, तो इसलिए मनुष्य को दुख होता है। ठीक है भाई। दिव्यांश। और जब हम तब भी दुख होता है, और जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तब भी दुख होता है। ठीक है, इनका कहना है कि इच्छाएं पूरी नहीं होती है ना, तो उस टाइम मनुष्य को भी दुख होता है ना। मोक्ष। जैसे मेरी हमें जैसे मिल गए न्यू कार और वो चोरी हो गए तो हमें बुरा लगता है, तो मनुष्य पे तो वो भी दुख होता है। इनका कहना है कि हमारे पास कोई वस्तु है और वो चोरी हो जाए, तो चोरी हो जाएगी तो फिर हमको दुख होता है। ठीक है, लास्ट विशुद्धि। सर मनुष्य गति में भी दुख होता है क्योंकि सर जैसे हमारा कोई कार्य पूरा हो जाता है या हमें कुछ नई चीज मिलती है, तो सर मतलब वो उससे हमें सुख तो मिल रहा है पर उसके पीछे कुछ ना कुछ टेंशन तो होती ही है। जैसे सर आपने एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमें अपनी मनपसंद कार मिली तो सर हमें ये उसका टेंशन होगा कि वो कहीं उस पर स्क्रैच ना लग जाए या उसे उसकी कोई चोरी ना कर ले। बढ़िया, अच्छी बताई। ठीक है, अब ये तो हो गया कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि मनुष्य गति में दुख है। कोई ऐसा है अपनी क्लास में जिसका ऐसा मानना है कि नहीं भाई मनुष्य गति में कोई दुख नहीं है, हम लोग है तो सही, हम बहुत खुश है, हमेशा खुश रहते हैं हम तो, या मनुष्य हमेशा सुखी रहता है? अपनी छोड़ो, राजा महाराजा तो सुखी रहते हैं ना। राजा महाराजा को कोई दुख होता है? क्यों अपूर्व, राजा महाराजा को कोई दुख होता है क्या? अरे राजा, किंग, राजा को किस बात का दुख? अपने को तो चलो समझ में आता है कि भैया हमको समय पे भोजन नहीं मिला तो हम दुखी हो गए, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम दुखी हो गए, किसी ने हमें बुरा भला कह दिया तो हम दुखी हो गए। हाँ, पर जो राजा है, राजा तो राजा है भाई, उसकी तो वो इच्छा बोले नहीं, उससे पहले उसकी इच्छा पूरी हो। पता है आपको, चक्रवर्ती होता है ना, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती सुखी रहता है कि नहीं बताओ? चक्रवर्ती 6 खंड का राजा भरत चक्रवर्ती हुए, तो ये सुखी होंगे भरत चक्रवर्ती? पता है चक्रवर्तियों का कैसा रहता है? जैसे हमको कुछ चीज चाहिए,
तो हमको वो मांगना पड़ती है ना। कुछ भी, जैसे आपको खिलौना चाहिए तो खिलौना आपको पहले मांगना पड़ेगा, फिर आपकी वो विश पूरी होती है। पर चक्रवर्ती को कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता है। चक्रवर्ती के सिर्फ मन में आती कोई भी चीज, क्या चक्रवर्ती की कोई भी चीज सिर्फ मन में आती है और उनकी वो चीज पूरी हो जाती है। उनको उसकी याचना भी नहीं करनी पड़ती। चक्रवर्ती कभी कुछ किसी से मांगता नहीं है, चक्रवर्ती है वो। मनुष्य लोक का राजा, मनुष्यों का राजा है इन चक्रवर्ती। तो क्या चक्रवर्ती भी दुखी होता है क्या? वो तो बहुत सुखी रहता है। चक्रवर्ती के पास 6 खंड का राज्य, करोड़ों करोड़ों हाथी घोड़े, 96,000 रानियां, क्या कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है। तो आप बोलोगे कि नहीं सर, 96,000 रानियों में तो पक्का दुखी होता होगा चक्रवर्ती। यहाँ पर कि एक रानी हो किसी की तो वो व्यक्ति दुखी हो जाता है, और चक्रवर्ती की तो 96,000 है, तो उसका दुख तो बहुत ज्यादा होता है कि अरे चक्रवर्ती की रानियां हमारे आपके जैसी नहीं होती है, आपस में झगड़ने वाली, चक्रवर्ती को परेशान करने वाली ऐसी नहीं होती है भैया। चक्रवर्ती की रानियां समझदार होती है सब। तो फिर चक्रवर्ती को किस बात का दुख है? कि दुख तो है, तो वो किस बात का दुख है मनुष्य गति में, वो अपन अब यहाँ पे समझेंगे। और क्या सभी मनुष्य दुखी होते हैं क्या? जैसे मनुष्य तो मुनिराज भी है, मनुष्य तो अरिहंत भगवान भी है, तो क्या मुनिराज भी दुखी होते हैं क्या? क्योंकि मनुष्यों की बात चल रही है ना। तिर्यंश वगैरह में तो अपने को समझ में आया कि तिर्यंश दुखी है ना। अपना सारा तिर्यंश दुखी है, नारकी दुखी है, पर मनुष्य सब दुखी होते क्या? तो मुनिराज है तो मुनिराज दुखी होते हैं क्या? अरिहंत भगवान है वो भी मनुष्य है, तो वो दुखी है क्या? कि नहीं, हर मनुष्य दुखी नहीं है, कुछ मनुष्य दुखी है। और वो कुछ मनुष्य किस वजह से दुखी है वो यहाँ पर उन्होंने बताया है। देखो, मनुष्य गति में क्या क्या है कि एक तो गर्भ का दुख है, गर्भ में दुख होता है। ये गर्भ क्या होता है? गर्भ मतलब जब कोई बच्चा पैदा होने से पहले अपनी माँ के पेट में रहता है, वो कहलाता है वो गर्भ में है। तो गर्भ में दुख होते हैं क्या? आप लोगों को पता है गर्भ के दुख? किस किस को पता है अपने अपने गर्भ के दुख? बताओ चलो। जो अपने गर्भ के दुख बता देगा उसको मेरी साइड से बहुत बढ़िया इनाम मिलेगा। अपने गर्भ के दुख बताना है ना, दूसरे के मत बताना, अपने। किसी को याद है? क्यों मोक्ष, विशुद्धि, तुम गर्भ में कैसी थी, क्या कर रही होगी? अब नहीं, दूसरों का देख के नहीं बताना है, खुद का बताओ। खुद का पता है तुमको कुछ? अरे किसी को याद नहीं रहता। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल याद नहीं रहता। गर्भ में महादुख होता है। क्यों महादुख होता है? गर्भ में रहने की जगह छोटी सी रहती है, उसमें बच्चा कैसे अपने अंग सिकुड़ करके, क्यों गर्भ में से बिल्कुल आराम से कोई लेटा रहता होगा, जैसे आप लोग अभी आपके बेड पर लेटते हो, ऐसे गर्भ में भी हमारे लिए बेड लगा होगा बहुत बढ़िया वाला। नहीं, वहां तो अपने अंगों को सकूच करके बिल्कुल ऐसे यूं 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 होकर के रहना पड़ता है गर्भ में। और गर्भ में दुख कितना, माता उल्टी हो जाए तो बच्चा उल्टा हो जाए, माता करवट ले तो बच्चा भी पलट जाए, कितने सारे दुख है। उसकी माता कुछ चरपरा खावे तो उसको चरपरा चरपरा लगता है उसके शरीर पर। बहुत दुख है गर्भ के, आपको क्या पता, बहुत दुख है। अब वो बहुत दुख अपने को क्यों नहीं पता है? क्योंकि हम लोगों को याद ही नहीं है। जैसे अपन लोग अभी इतने सारे नरक गति के दुख पढ़ के आए, तो अपने को ऐसा कुछ लगा क्या कि नरक गति में तो हम लोग भी गए होंगे, हमको भी ये सब हुआ होगा? कि नहीं, वो तो पिछले भाव होंगे, कहीं हम कभी गए होंगे, पर वो हुआ है। ऐसे ही गर्भ में भी खूब दुख होता है, अति दुख। फिर गर्भ तो ठीक है, वो जैसे जैसे 9 महीने का समय निकला, जन्म के समय दुख, जन्म के समय भी दुख होता है खूब सारा। बच्चा पैदा होता है, छोटी सी जगह में से उसको इतना बड़ा शरीर को निकालना पड़ता है, और पैदा होते से ही बच्चा खूब रोता है, बहुत रोता है, इतना रोता है कि पूरा हॉस्पिटल वालों को पता चल जाता है हाँ बच्चा हो गया है कि नहीं? कितना रोता है बच्चा पैदा होते से। जन्म के समय दुख, और फिर जब छोटा रहता है बचपन में, बालपने में, ओहो, बालपने के दुख तो खतरनाक है।
अपन कह नहीं सकते इतने दुख। अपने को लगता है छोटे छोटे बच्चे तो बहुत प्यारे होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं। क्यों विशुद्धि? छोटे बच्चे तो बहुत क्यूट होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अरे अपने लिए क्यूट है, अच्छी बात है, आपको अच्छे लगते हैं, पर उस बच्चे से पूछो उसको कितना दुख है। वो बेचारा मुंह से बोल नहीं सकता मुझे भूख लगी, वो बेचारा मुंह से बोल नहीं सकता मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, मेरे को प्यास लग रही है। बोल सकता है कि कोई छोटा सा बच्चा? बताओ। हाँ, 6 महीने 1 साल का कोई बच्चा हो और वो ऐसे बोले कि मम्मी मेरे को भूख लग रही है, मम्मी मेरे को प्यास लग रही है, कुछ दो ना खाने के लिए। कोई है कि? हमारे इंदौर में तो कोई ऐसा बच्चा नहीं होता है भाई। आपके वहां पे होता है क्या? बच्चा बोल ही नहीं पाता है, उसका पेट दब रहा है, हाथ दब रहा है, पैर दुख रहा है, सिर दुख रहा है। अपन लोग तो फिर भी बोल सकते हैं, वो तो बोल भी नहीं सकता बेचारा, क्या बोले? वो बस रोता रहता है। और फिर अपन उसके ऊपर ट्रायल करते रहो कि ये किस कारण से रो रहा है। शायद इसको गर्मी लग रही होगी तो उसके पूरे कपड़े उतार दिए, पर उसको तो गर्मी लगी नहीं रही थी, तुमने ऐसे ही उसके कपड़े उतार दिए। हाँ, तो पूरा एक्सपेरिमेंट पे ही उसका बेचारा बचपना निकलता है। इतने दुख है बचपने में, कुछ भी खा लेगा, कहीं का भी पड़ा हुआ खा लेता है। पता है छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कहीं पे टॉयलेट कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, उसी टॉयलेट में छप 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 करके खेलते रहते हैं। क्यों आप लोग कर सकते हो ऐसा? क्यों? और हम कि हमने टॉयलेट करी तो बस वही बाथरूम में छप 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 करने लग जाओ, कैसा लगेगा? कितना गंदा लगता है। करते हैं छोटे बच्चे, क्या करें? टॉयलेट छोड़ो, बच्चा पॉटी करता है ना, उसको उठा के खा जाता है। ये सब दुख है, दुख। आपको लग रहा है कितने गंदे गंदे काम है, ये आप लोगों ने किए। आपके मम्मी पापा से पूछना क्लास के बाद, अभी नहीं, क्लास के बाद पूछना कि हमने कभी ऐसा करा कि हमारे बचपन में, वो बताएंगे फिर तुमने क्या क्या करा, सब बताएंगे वो। इतना दुख है बचपने में, बहुत दुख है। मिट्टी खा लेता है, गरम आग में हाथ डाल लेगा बच्चा, चाकू से अपना हाथ काट लेता है, दरवाजे में उंगली आ जाती है। बच्चे को थोड़ा ना पता है कि क्या है, किस चीज से क्या होता है। हर चीज में वो परेशान होता रहता है। कितने परेशानियां बचपन में। कि चलो ठीक है भैया, बचपना भी जैसे तैसे निकला। अब कि युवावस्था, युवावस्था में कोई दुख है क्या? युवावस्था में कोई दुख होता है क्या? बहुत सारे दुख होते हैं युवावस्था में। सबसे पहला तो भैया आप और हम सब जिससे गुजर रहे हैं, पढ़ाई का दुख। सर क्या बताए, बहुत दुख है हम लोग को पढ़ाई का। क्यों? पढ़ाई का दुख, उसके बाद अच्छे नंबर लाने का दुख, जैसे तैसे करके अच्छे नंबर आ जाए, अच्छे नंबर आ जाए, उसका दुख बना रहता है। तो फिर अच्छे नंबर आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो उसके लिए परेशान। फिर क्लास में फर्स्ट आओ, उसकी टेंशन बनी रहती है। फिर कभी क्लास में फर्स्ट आ भी जाए तो स्कूल में फर्स्ट आओ, उसकी टेंशन बनी रहती है। फिर स्कूल में भी फर्स्ट आ जाए तो पूरे इंदौर में मेरा नाम होना चाहिए। क्यों? क्या चलो हो गया, तुमने अच्छे से पढ़ाई कर ली, फिर अब अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, उसका टेंशन। हाँ, अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो उसके लिए फिर डोनेशन दो, पैसा दो, जब जाके एडमिशन मिलेगा। फिर कि फिर उसके बाद में अब हमने इतने 25-50 लाख रुपए का पढ़ाई करी है, तब नौकरी भी लगनी चाहिए, पैसा कमाने की टेंशन। नौकरी ना लगे तो टेंशन, और लग जाए तो ये छूट ना जाए, उसका टेंशन। और ऐसे ऐसे करते 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 युवावस्था निकल जाती है और व्यक्ति दुखी ही बना रहता है। और युवावस्था निकली और फिर क्या आया? फिर बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे की कहानी तो आप और हम सबको पता है, वो तो आई थिंक बताने की जरूरत है नहीं। कितने दुखी होते बुजुर्ग लोग, शरीर में बीमारियां इतनी सारी, पराधीनता इतनी हो जाती है, डिपेंडेंसी आ जाती है, कोई भी काम खुद का खुद से नहीं कर सकते। जो कुछ है सिर्फ एक बिस्तर ही है, उस बिस्तर पे सब कुछ हो रहा है। कितनी परेशानियां होती है। उसी बिस्तर पे खाना आ रहा है, उसी बिस्तर पे सोना है, उसी बिस्तर पे बाथरूम कर रहे हैं, कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, पैरों से चलते नहीं बनता, हाथों से काम करते नहीं बनता, स्वाद आना बंद हो जाता है, दांत सारे टूट जाते हैं, कमर अपनी झुक जाती है। कितने सारे दुख है। तो शरीर के दुख बता रहा हूं मैं आपको, मानसिक दुख तो और ज्यादा है। आज ही की एक न्यूज बताता हूं आपको।
दिल्ली का कोई है क्या अपनी क्लास में अभी? आज कोई नहीं है? कौन है? गाजियाबाद के हो तुम तो, दिल्ली के थोड़ी हो। क्यों मोक्ष, कहाँ के हो तुम? हाँ जहाँ के भी हो। अच्छा है दिल्ली से, ठीक है। अभी दिल्ली की खबर आई है, क्या आया कि पति पत्नी थे, पति पत्नी के कुछ झगड़ा चल रहा था और उनकी माँ भी वहीं खड़ी थी रोड पे, घर के अंदर नहीं सड़क के ऊपर। सीसीटीवी कैमरे में पूरी फुटेज रिकॉर्ड हुई है। और उस आदमी ने क्या करा, गुस्से में अपनी आई थिंक कितनी 76 या 78 ईयर्स की उसकी माँ थी। कितना साल की थी? 76-78 ईयर्स की। और उसकी माँ पर उसको गुस्सा आया। उसने क्या करा गुस्से में, उसने अपने हाथ से एक खतरनाक चाटा अपनी माँ को लगाया। सोचो वो 76-78 साल की महिला को अपने बेटे ने, 40 साल का होगा, कितने का होगा वो, 50 साल का होगा, क्या करा, गुस्से में आकर के अपनी माँ को उसने चाटा लगा दिया। अरे वो दादी जी गिर पड़ी, वो वीडियो आई है, वीडियो आप लोग चाहो मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। इतना तेज चाटा लगा कि वो दादी जी वहीं सड़क पर गिर गई। और पता है आगे की बात बताऊं? हाँ, वो चाटा उनको इतना तेज लगा कि वो मर गई। ओहो, मर गई वो। तो भी आपको अब क्या बताऊं मैं, बुढ़ापे के दुख, ऐसी स्थिति है। और ये कोई एक केस नहीं है, घटना तो आज की है, रिसेंट, अभी दोपहर में मैं पढ़ रहा था तो मेरे को दिख गई तो आपको सुना दी। तो सैकड़ों उदाहरण है, सैकड़ों। क्या क्या स्थिति नहीं होती है बुजुर्गों के साथ। वो तो आप और हम अच्छे संस्कारवान लोग हैं जो अपने घर में, हम अपने घर में क्या, हम उनके घर में रहते हैं, अपन तो यही मानने को तैयार नहीं है। क्यों? किसके घर में रहते हैं? कह रहे वो लोग रहते हैं हमारे साथ में। क्यों, हमारे दादा दादी हमारे साथ रहते हैं कि हम हमारे दादा दादी के साथ रहते हैं? क्यों संश्रिता? अपन पहले ये तो मानने को तैयार हो कि हमने उनको नहीं रखा है, उन्होंने हमको रखा हुआ है। थोड़ा समझो भाई, समझो थोड़ा, बहुत ध्यान देने की बात है। बुढ़ापे के दुख तो बहुत खतरनाक है, कह नहीं सकते। अधमरा अधमरो जैसा हो जाता है बुढ़ापे का जीवन। शरीर तो कोई काम करता है नहीं। अच्छा, घर में आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। शरीर आपका कंट्रोल में नहीं है, घर वाले भी आपके कंट्रोल में नहीं है। ओहो, कभी ज्यादा बोले दादी जी तो दादी जी चलो चुपचाप बैठ जाओ एक तरफ, हाँ दे देंगे तुमको समय पे खाना, ज्यादा बोलो मत, बस ऐसा बोल करके दादी जी को शांति से बिठा देंगे। हैं, बहुत दुख है, बहुत दुख है। और ये सब दुख अपने साथ तो हुए हैं और हो रहे हैं, और अभी भी नहीं संभलेंगे ना तो आगे भी होंगे। इसलिए बहुत समझने की मैं बता रहा हूँ, पहली ढाल अपने आप में गजब है। लोग बोलते हैं कि जैनियों में आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखाते, जैनियों में तो सिर्फ आत्मा आत्मा की बात करते हैं। अरे 6 डाला पढ़ो, वो तुमको बताएंगे। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को भली प्रकार से जानेगा समझेगा ना, वो कभी ऐसे उल्टे काम कर ही नहीं सकता। और जो अपनी आत्मा को भुला हुआ है वो ऐसे उल्टे काम करेगा। क्यों? क्योंकि जो अपने आप को स्वयं को आत्मा समझता है, जानता है, वो उसको खुद में आत्मा नहीं दिखती, उसको जगत के सभी जीवों में आत्मा दिखती है। उसको कोई, उसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। फिर आता है वात्सल्य। आइए अपन छंद पढ़ते हैं। गर्भ व जन्म के दुख, मनुष्य गति के। जननी उदर बस्यो 9 मास, अंग सकुच ते पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे ओर। जननी उदर बस्यो 9 मास। जननी मतलब जो जन्म देती है वो जननी कहलाती है। कौन? मतलब माँ। माँ का पर्यायवाची जननी, पढ़ा होगा ना स्कूल में। जननी जो जन्म देती है वो जननी कहलाती है। तो उदर, उदर मतलब होता है पेट। आप लोगों ने सुना होगा गणेश जी का एक नाम है लंबोदर। लंबोदर क्यों? क्योंकि उनका पेट बहुत बड़ा दिखता है। तो उदर, उदर मतलब पेट, ठीक है।
तो जननी उदर बस्यो नवमास, जननी माने माँ के पेट में यह जीव 9 महीने तक रहता है। बस्यो मतलब वहां बसता है, वहां रहता है। कैसे रहता है? अंग सकुचते, अपने अंगों को, शरीर को सकुच करके, संकुचित करके रहता है। पायोत्रास, पायोत्रास माने बहुत पीड़ा होती है। क्या बताए? अभी यहाँ तो छोटा बच्चा हो तो रो के बता भी सकता है, बोल नहीं भले पा रहे पर रो तो सकता है। अभी गर्भ में उसको बेचारे को क्या हो रहा है कैसे पता चलेगा? अंग सकुचते पायोत्रास, बहुत दुख है गर्भ के। मैं तो अभी संक्षेप में बता रहा हूँ आपको। निकसत जे दुख पाए घोर, और जैसे ही गर्भ से मानो निकला, निकलते से ही खूब घोर घोर दुख पाए। तिनको कहत न आवे, और उसको कहने का कोई अंत नहीं है। और माने बोलते ना, इसका कोई और ना छोर, मतलब कोई इसका किनारा नहीं है। इतने सारे भयंकर दुख है कि उन दुखों को कहने का अंत नहीं है, कहा नहीं जा सकता। इतने दुख होते जन्म के समय, जन्म लेते समय की बात है, फिर बाद की बात तो और आगे है। क्या है? बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो। अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। बालपने में ज्ञान न लयो, जो अपन डिस्कस करा ना अपन ने, बालपने में, बालपने मतलब बचपने में। बचपने में किस बात का दुख है? अरे दुख ही दुख है। बचपने में ज्ञान ही नहीं है भैया, बिना ज्ञान के काम करते बच्चे। अपना दुख किसी को बता नहीं पाते, परेशान होते रहते, रोते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। चलते चलते गिर जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। मतलब हर सिचुएशन उनकी तो बिल्कुल ऐसी है कि ये बच्चा बस बीमार पड़ जाएंगे, सर्दी लग जाएगी, गर्मी लग जाएगी, लू लग जाएगी। हाँ, और छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बहुत छोटे छोटे, जो मतलब माँ का दूध पीते हैं, ऐसे बच्चे, माँ अगर बीमार पड़ गई तो बच्चा भी बीमार पड़ जाएगा। बताओ, है ना? ऐसा ही होता है ना। अगर माँ को सर्दी जुकाम हो गया तो उस बच्चे को भी सर्दी जुकाम हो गया, वो तो फोकट में बीमार पड़ गया, उसने तो कुछ करा ही नहीं। जबकि क्यों, बच्चा गया था क्या आइसक्रीम खाने, कि बच्चे ने ठंडा ठंडा पानी पिया, कि उसने तो कुछ भी नहीं करा, पर उसकी मम्मी बीमार पड़ी तो वो भी बीमार पड़ गया। फ्री में, फ्री में, बिना कुछ करे। नहीं, फ्री में बीमार नहीं पड़ा है। आपको लग रहा है ना फ्री में बीमार पड़ा है, बिल्कुल फ्री में बीमार नहीं पड़ा है। ये जैन शासन है, यहाँ पे पूरा पूरा न्याय होता है। उसने पूर्व भव में ऐसे पाप किए थे जिसका फल उसको अभी मिल रहा है। ये जैन शासन जो है ना, हमारा विजन बिल्कुल ब्रॉड कर देता है। अभी अपने को लगता होगा ना, बेचारा हिरण, उस हिरण की क्या गलती थी, वो शेर देखो उसको मार के खा गया। बेचारे नारकी, क्यों, बेचारी गाय, बेचारी गायों को काट दिया जाता है। मेरे को ऐसा लगता है ना, इनकी क्या गलती है, तो निर्दोष है, इनका कोई दोष नहीं है। ऐसी बात कभी नहीं हो सकती, इनका सबका दोष है। अगर दोष नहीं है तो सजा क्यों मिल रही है? सजा मिल रही है, इसका मतलब है पहले दोष किया था, तो कोई भी निर्दोष नहीं है। फोकट में तो भाई किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा मिलेगा तो अच्छे कर्मों के बदले मिलेगा, बुरा मिलेगा तो बुरे कर्मों के बदले मिलेगा। मिलेगा तो जरूर। जैसा जैसा जीव करेगा, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चित ही वे देते। करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। इसके बाद, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। क्या गजब लिखा है सामायिक पाठ में। देखो थोड़ा सा समझाता हूँ। अपने को ऐसा लगता है ना, क्यों, नारकी में, नरक में नारकियों को कौन दुख देता है? नारकी किन के कारण दुखी होते हैं? कि वो दूसरे नारकी परेशान करते हैं ना। हमने तो परसों मूवी देखी थी, उसमें वो एक नारकी जो था वो सबको मार रहा था, काट रहा था, तो वो कढ़ाई में तल रहा था, तो वो तो दूसरे नारकी बहुत परेशान करते हैं। वो पता है क्या बोल रहे हैं?
स्वयं किए जो कर्म शुभ अशुभ फल निश्चित ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। इतनी गजब बात है कि ये जो जीव है ना, इसको कौन फल देता है कि अपने कर्मों का फल जीव को अपने सिवाय और कोई नहीं दे सकता। क्यों नरक में दूसरे नारकी अपने को दुखी करते हैं क्या? वो बोल रहे नहीं, तूने खुद ने पाप किए थे ना, तो तू खुद अपने पाप का कारण है, अपने दुखों का कारण है। तू अगर पाप नहीं करता तो तू दुखी नहीं होता। इसलिए अपने को ना बहुत समझने की आवश्यकता है कि हम कर्म कैसे करें, कर्म क्या करें, कैसे कार्य करना चाहिए, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भोगोगे, वैसा ही मिलेगा रिटर्न। अरे ऐसे काम ही ना करना पड़े कि हमें गर्भ में आना पड़े। क्यों भगवान का गर्भ और जन्म कल्याणक क्यों मनाया जाता है पता है आपको? कि वो धन्य है, ये इनका अंतिम गर्भ है, ये इनका अंतिम जन्म है। इसके बाद ये किसी माँ के गर्भ में नहीं आएंगे, इसके बाद ये किसी माँ से जन्म नहीं लेंगे। धन्य है भगवान, इनका गर्भ और जन्म कल्याणक मनाया जाता है। इनका जन्म लेना कल्याण स्वरूप है, इनका गर्भ में आना कल्याणकारी है, इसलिए कल्याणक मनाया जाता है। बालपने में, बचपन में तो ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं है ना। अपन बोलते हैं ना बचपन में बच्चा क्या है, अबोध बालक, बच्चे को कुछ पता नहीं होता, बच्चा कुछ भी कर लेता है, कहीं पर कुछ भी बोल देगा, किसी के भी सामने कुछ भी बोल देता है। कौन के सामने क्या बोलना है, किसके सामने कैसे बैठना है, किसके सामने कैसे बिहेव करना है, बच्चों को कुछ पता नहीं रहता है ना, उसको कोई ज्ञान नहीं। और तरुण समय तरुणी रत रहो, और युवावस्था में क्या होता है कि युवावस्था में बुद्धि तो मिल गई है पर उस बुद्धि का उपयोग ही नहीं कर रहा है। तरुण समय माने युवावस्था में युवतियों में ही रत रहा। युवतियां तो एक उदाहरण मात्र, उन्होंने खाली एक चीज लिखी है, माने कोई लड़का हुआ तो वो लड़कियों में ही मस्त रहा, थोड़ा बड़ा हुआ हो, लड़की हुई तो लड़कों में ही मस्त हो गई। तो बोल रहे हैं भाई ये इसके लिए तुमको मनुष्य भाव नहीं मिला था, तुम व्यर्थ में भटकोगे अगर ये सब करोगे ना, व्यर्थ में भटकोगे। ये मनुष्य भाव क्यों है, किसके लिए मिला है? चलो बताओ, आप लोग बताओ, ये मनुष्य भाव हमें क्यों मिला है, या हमने ये मनुष्य भाव प्राप्त किया है तो इसका यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए? रटे रटाए उत्तर दोगे आप लोग, मेरे को खैर पता ही है कि सर हमको पुरुषार्थ करना चाहिए, हमको भगवान बनना चाहिए, हमको मुनि दीक्षा लेनी चाहिए, और सर स्वाध्याय तो हमको रोज करना चाहिए, रोज मंदिर जाना चाहिए, इसलिए हमको मनुष्य भाव मिला है। तो आंसर तो आप सबको पहले से ही पता है। अब मेरे को ये बताओ, अगला मेरा प्रश्न है कि मनुष्य भाव का जो यूटिलाइजेशन हम लोग जानते हैं ऐसे करना चाहिए, वैसा हम कितने लोग करते हैं, ये मेरा प्रश्न है। जो आप लोग अभी उत्तर देने वाले थे ना थोड़े समय पहले, अब अगला प्रश्न ये है कि उनमें से कितनी चीजें आप करते हो। उत्तर तो अपन सबको पता है, तो रटा गए, अब क्या करें, इतनी बार पढ़ लिया है ना, वो तो रट ली अपन लोगों ने। पूजा करते हैं तो पूजा करते करते पूजा याद हो गई, आहा केवल रवि किरणों से, तो भैया ऐसी रटी हुई है क्यों रुचि आंटी, बिल्कुल याद है पूजा अपने को, हाँ पूरी पूजा याद है। देव शास्त्र गुरु, हाँ सर आप तो नींद में से उठा के पूछ लो, दीप का छंद, नैवेद्य का छंद पूरा बोल देंगे कंप्लीट। कोई गलत बोलेगा तो उसको करेक्ट भी करा देते हम, तो इतनी याद है। अरे याद तो हमने कर ली, बहुत अच्छी बात है। उतरी कितनी, उतारी कितनी? अगर नहीं उतारी ना तो ये मनुष्य भाव सार्थक नहीं है, पूजा करना सार्थक नहीं है। कठोर बात है, कठोर बात। पूजा करना आपका यूजलेस हो गया। हाँ पुण्य बन जाएगा, कोई बात नहीं, पुण्य बांध लोगे, पर पुण्य भी घुमाएगा तो संसार में ही। पुण्य बांध लोगे अच्छी बात है, तुमने पाप नहीं करा, पुण्य करा, दैट इज गुड, अच्छी बात है, पर उसको समझा ही नहीं, उसको जीवन में नहीं उतारा तो क्या काम का। हमने खूब छंद पढ़ लिए, यह क्षुधा देह का धर्म प्रभो, इसकी पहचान कभी न हुई, हर पल तन में ही तन्मयता, सुतृष्णा अविरल पीन हुई।
मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन, भरपेट मनुज क्यों मरता है। ये पूजा भी हम इतनी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, घर जाके खाना खाना है, ओहो, नैवेद्य चढ़ाते चढ़ाते भी घर का खाना याद आ रहा है। अब एक बार बैठ के थोड़ा एनालिसिस करो अपना, अपन सभी करें अपना। हाँ, यहाँ तो हम अर्घ चढ़ा रहे हैं, भोजन बिन नरकों में जीवन, भरपेट मनुज क्यों मरता है। हे भगवान, अभी तक मैं समझ रहा था कि भोजन से जीवन चलता है, पर अगर भोजन से जीवन चलता होता तो नरकों में तो भोजन मिलता ही नहीं है, और वहां तो सब जीते हैं, और यहाँ तो भरपेट मनुष्य मर जाता है। इसका मतलब भोजन से तो जीवन नहीं चलता। ये छंद जैसे ही पढ़ा, जैसे ही हमने बोला क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा, और अगले ही पल हमको याद आ जाता है। क्या याद आ जाता है? चलो घर चलो जल्दी, क्या बनाया होगा, घर जाके खाने की तैयारी करनी है, कुकर गैस पे चढ़ा के आए हैं। ओहो, कुकर गैस पे चढ़ा के आए हैं। मेरे को तो मालूम है ना, होता है ऐसा, बिल्कुल होता है ऐसा, हमको उसकी भरपूर ध्यान रहती है। बताओ, नैवेद्य चढ़ाते चढ़ाते भी हम उसको समझ नहीं पाते, इसलिए तो सालों हो जाते पूजा करते करते, सालों हो जाते धर्म करते करते, और सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो पाता। क्या कारण है? क्योंकि हम उसको ऊपर ऊपर से करते हैं। अभी भी हमने देखो, दूसरी बार तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको ये पहली ढाल, फिर भी अपनों का भी ऐसा अपन ने बैठ के विचार करा कि वो चींटी बेचारी कितनी दुखी है, और वो क्यों दुखी है। मोह महामद पियो अनादि, जो मूल कारण है कि मोह के कारण से जीव दुखी है, संसार में भटक रहा है, और उस मोह के ऊपर अपन जोर दे ही नहीं रहे। अभी भी हम वही शरीर को अपना मानने पे तुले हुए हैं, मिथ्यात्व में गले गले तक डूबे हुए हैं। तो मोह खत्म कैसे हो? और मोह खत्म ना हो तो संसार के दुख कैसे खत्म हो? अभी हमने पढ़ लिया कि नरक में इतने दुख है, नरक में इन इन कारणों से जाया जाता है। फिर भी अगर हम उन चीजों को करना छोड़े नहीं, तो अपने से बड़ा कोई मूर्ख हो सकता है क्या? कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये तो समझने की बात है भाई, ज्यादा पढ़ने का है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ उतारने की बात है। मैं सच्ची बिल्कुल बहुत सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ मैं, कि हम लोगों को सच्ची में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ कोई एक चीज भी पढ़ के अपने लाइफ में उसको अप्लाई करना शुरू कर दो ना, खाली एक चीज पढ़ के, हमने 5 पाप पढ़ लिए बहुत पहले, अभी ऑलमोस्ट अपने को 1 साल हो जाएगा पढ़ाई करते करते साथ में, है ना। लॉकडाउन में अपन ने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, 1 साल पहले हम लोगों ने 5 पाप 4 कषाय पढ़ ली थी। क्यों दिव्यांश? साल भर तो हो गया कम से कम 4 कषाय पढ़े हुए, 5 पाप पढ़े हुए। हाँ, 1 साल में भी अगर हमारा क्रोध कम ना हुआ तो क्या काम का। 1 साल में भी अगर हमारी मायाचारी, हमारा लालच, हमारा मान, अरे मैं खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूं, कम तो करे। अरे इतना तो करे कि हम रोज दिन में 10 बार गुस्सा करते थे, आज हम 9 बार करेंगे, इतना तो करो। जब तो अपनी शुरुआत होगी, शुरुआत ही नहीं होगी। लोगों के प्रश्न होते बहुत कि वो हमको तो बहुत समय हो गया पूजा करते करते, पर अभी भी हमारा मन नहीं, वो क्या, हमारा वो ध्यान नहीं लगता। लोग बोलते हैं हमको सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, हम तो इतने साल से स्वाध्याय कर रहे हैं हम खूब पूजा करते हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मैंने अभिषेक ना किया हो। तो बोल रहे हैं कि तुमने किया रोज, बहुत अच्छी बात है, पर तुमने पता है हमारी क्या दिक्कत है? हम है ना भगवान को जाकर के सुनाते हैं। हम पूजा करते हैं ना, पूजा, तो हम क्या करते हैं, भगवान को जाके सुनाते हैं। हम किताब खोलते हैं, हमने खोली जिनेन्द्र अर्चना, फटाफट विनय पाठ भगवान को सुना दिया, पूजा पीठिका भगवान को सुना दी, फिर पंच परमेष्ठी की पूजा, ठीक है, पंच परमेष्ठी की पूजा भगवान को सुना दी। अच्छा अभी है 15 मिनट, चलो एक पूजा और कर लो, 24 तीर्थंकर की पूजा भगवान को सुना दी, फिर महाअर्घ्य भगवान को सुना दिया, शांति पाठ भगवान को सुना दिया। अरे भगवान को तो खूब सुनाया, भगवान की कब सुनी? ओहो, भगवान को तो हम रोज जाकर के मंदिर में सुना के आ जाते बहुत सारा, पर भगवान की भी तो कभी सुन ले।
और जिस दिन भगवान की सुन ली ना, उस दिन ये मान लो मोक्ष मार्ग हमारा शुरू हो जाएगा। उस दिन के बाद से मोक्ष दूर नहीं है। क्या मोक्ष? उस दिन के बाद मोक्ष दूर नहीं है। इतना करना है, अभी कुछ मत करना है। आप तो आज से कल मंदिर जाओगे ना सुबह, इतना सा तो करना कम से कम, तो अपने काम का है वो। नहीं तो ये 6 डाला हो जाएगी वापस पूरी, कोई दम नहीं है। ऐसे कितने ग्रंथ हो जाएंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। चेंज के लिए पढ़ो, इंफॉर्मेशन के लिए नहीं। इंफॉर्मेशन के लिए तो क्या कोई खास बात नहीं है क्या संश्रिता? 6 डाला याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंफॉर्मेशन है ये तो, जिसकी बुद्धि होगी वो याद कर लेगा। पर याद करके भी अगर हमारे मन में बदलाव नहीं आए, करुणा नहीं आई इन जीवों के प्रति, तो वो क्या काम का अपना याद करना? बिल्कुल काम का नहीं है। इसलिए भाई जो है, सबसे पहले हम लोग अपने जीवन में बदलाव लाए तो ये पढ़ाई अपनी सार्थक है। अन्यथा चल रही है गाड़ी, चलने दो। हाँ, अनादिकाल से संसार में भटके हैं, अनंत काल तो खैर नहीं भटकेंगे, क्योंकि हम सब भव्य जीव है ऐसा मैं मानता हूं। पर जितना जल्दी हम लोग अपने आप को पहचान ले उतना अच्छा है। ठीक है भाई, तो आज ज्यादा मैं पढ़ा नहीं पाया आपको, पर यही पढ़ाई है। देखो, छंदों का अर्थ करना पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई तो ये है जिसको हम जीवन में उतार सके। मेरा तो यही फंडा है भाई। 6 डाला में भले 6 साल भी लग जाए, पर वो ऐसी पढ़ो 6 डाला कि फिर कुछ पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। जरूरी नहीं है समय सार पढ़ना, बिल्कुल जरूरी नहीं है। प्रवचन सार पढ़ना जरूरी नहीं है। तुम ये तो पढ़ो पहले अच्छे से कि नहीं सर अब तो बताओ 6 डाला के बाद क्या पढ़ाओगे। अरे तो ये तो पढ़ लो वो और पढ़ लेंगे अपन। पढ़ना मतलब समझना, उतारना जीवन में। 6 ढाल, एक एक ढाल को उतारो अपने जीवन में। जब काम की पद्म पुराण अपन ने पढ़ लिया, क्या हुआ पढ़ के कि बस हमको कहानी पता चल गई, राम लक्ष्मण सीता हनुमान राम कौन थे। तो उससे हुआ क्या? उनका तो जो होना तो हो गया। वो पढ़ के अपन ने क्या करा? रामचंद्र जी भगवान बन गए, सीता देव बन गई, रावण नरक में चले गए। वो तो उनके साथ जो होना था वो उनका हुआ, पर उनका चरित्र पढ़ के हमारा क्या फायदा हुआ? क्यों? और हम रावण का चरित्र पढ़ के अगर हम घमंड छोड़ ना पाए तो रामायण पढ़ना सार्थक नहीं है। सीता का चरित्र पढ़ के अगर हम सीता जैसी धर्म में आस्था नहीं लेकर आ पाए तो हमारा रामायण पढ़ना सार्थक नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ। करोगे कि नहीं करोगे वो बात की बात है। समझ में आई? कोई ऐसा है भाई? कितने लोग हैं आज क्लास में? 27 लोग हैं अभी। कोई ऐसा है जिसको मैंने अभी तक जितना बोला समझ में ना आया हो तो वो बता सकता है मेरे को, तो अपन और समझेंगे। किसी का हाथ ऊपर नहीं है तो मैं ये मान रहा हूँ कि सबको इतना तो समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना है। यही समझना बहुत बड़ी बात है। अब आप और हम अगर समझ गए तो हम फिर करेंगे भी सही। फिर अब आप लोग के प्रश्न आएंगे कि सर कैसे हो, घर में रह करके थोड़ा ना इतना पॉसिबल है, वो तो महाराज जी लोग कर सकते हैं, हम थोड़ी कर सकते हैं। कि अपन भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं भी आगे बताऊंगा आपको। चौथी डाल उसी के ऊपर है पूरी। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, कल आगे का अपन इसमें चर्चा करेंगे। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।